So in this video, we will continue our discussion with the presence of crystal in urine. So without any further ado, let's get started. So moving ahead, the next crystal that someone can observe in the urine samples are the magnesium ammonium phosphate, also known as struvite. They are usually large and can be seen in healthy dog, cat and ruminants. They are also common in bacterial-induced alkanuria and with sterile struvite or mixed uroliths. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट क्रिस्टल दैट समवन कैन ऑब्जर्व इन द यूरिन सैंपल ऑफ सस्पेक्टेड एनिमल एंड इट इज मैग्नीशियम अमोनियम फोस्फेट, जिसको हम स्ट्रूवाइट के नाम से भी जानते हैं. दे आर यूजुअली लार्ज. अभी जो स्ट्रूवाइट के क्रिस्टल्स होते हैं इनका साइज काफी बड़ा होता है. दे कैन बी सीन इन द हेल्दी डॉग, कैट एंड रूमिनेंट्स. अब ये जो स्ट्रूवाइट के क्रिस्टल्स है ना, हेल्दी डॉग, कैट एंड रूमिनेंट्स के यूरिन सैंपल में हमें नॉर्मली देखने के लिए मिलते हैं एंड दे डू नॉट डिपिक्ट एनी ऑफ द पैथोलॉजिकल कंडीशंस इन दीज एनिमल्स. ठीक है. दे कैन ऑल्सो सीन इन द बैक्टीरियल इंड्यूस्ड एल्कान्यूरिया विद स्टेराइल स्ट्रूवाइट और मिक्स्ड यूरोलिथ्स. देखो, अगर कोई एनिमल है हमारे पास, उसमें क्या हुआ है, किसी बैक्टीरिया की वजह से उसके यूरिन का पीएच बढ़ गया है, उसकी एल्कलिनिटी बढ़ गई है, या तो उस एनिमल में हमें स्टेराइल स्ट्रूवाइट्स देखने के लिए मिलते हैं या तो हमें मिक्स्ड यूरोलिथ्स और मिक्स्ड स्टोन्स देखने के लिए मिलते हैं उस पर्टिकुलर एनिमल में, तो उस एनिमल के यूरिन सैंपल में हमें मैग्नीशियम अमोनियम फोस्फेट या तो स्ट्रूवाइट के क्रिस्टल्स भी देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है. So this is the microscopic picture of the struvite crystal, or you can say magnesium ammonium phosphate crystal. As I already told you that the size of this particular crystals are very large and they can be seen normally in the case of dog, cats and ruminants. Moving on, we will discuss about some of the uncommon urine crystals in the urine sample, and the first uncommon urine crystal is the uric acid. They can be variable in size, small to medium with some large forms. They can be yellow, red, brown or brown, rarely colorless. They are variable in shapes also, rhomboid to the diamond shaped crystal, often with the pointed end. Hexagonal flat crystals, rosettes, barrel shaped needles are very uncommon shape. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द अनकॉमन यूरिन क्रिस्टल. ऐसे यूरिन क्रिस्टल जो हमें अक्सर किसी भी यूरिन सैंपल में देखने के लिए नहीं मिलते हैं. ठीक है. एंड द फर्स्ट अनकॉमन यूरिन क्रिस्टल इज द यूरिक एसिड. दे आर ऑफ वेरिएबल साइज, कैन वेरी फ्रॉम स्मॉल टू मीडियम विद सम लार्ज फॉर्म्स. अब ये यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल होते हैं इनका साइज जो होता है बहुत वेरी करता है. छोटा भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है और कुछ क्रिस्टल बहुत बड़े भी हो सकते हैं. They also vary in the color. They can be yellow, red, brown or rarely colorless. अब यूरिक एसिड जो क्रिस्टल्स होते हैं इनके, ये येलो कलर के भी हो सकते हैं, रेड ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं और ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं, बट बहुत ही रेयर केसेस में ये क्रिस्टल कलरलेस होते हैं. ठीक है. After that, they are also variable in the shape. They can vary from rhomboid to diamond crystal, often with the pointed end, hexagonal flat crystal, rosette, barrel shape or needles, which are very uncommon. अब ये जो बेसिकली यूरिक एसिड क्रिस्टल का शेप होता है ना, ये भी बहुत वेरी करता है. रोम्बॉइड भी हो सकता है, डायमंड शेप भी हो सकता है, पॉइंटेड एंड हो सकते हैं, हेक्सागोनल फ्लैट क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोजेट्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप भी हो सकता है, बैरल शेप भी हो सकता है और निडल शेप्ड क्रिस्टल्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं. बट ये जो निडल शेप्ड क्रिस्टल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा रेयर होते हैं. ठीक है. So this is the microscopic picture of a uric acid crystal which is uncommon in the urines, and in this picture you can see that the size of the crystal is quite variable. Some are very small, some are medium, some are very large. The next uncommon crystal in the urine samples is calcium phosphate. Their size can be medium to small and are usually colorless. They are blunt end needles or prism, often in the rosettes, and can be amorphous. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट अनकॉमन यूरिन क्रिस्टल एंड इट इज कैल्शियम फोस्फेट. अब ये जो कैल्शियम फोस्फेट के क्रिस्टल होते हैं ये मीडियम से लेकर स्मॉल साइज में वेरी करते हैं और इनके पास कोई भी कलर नहीं होता. दे आर यूजुअली कलरलेस. कमिंग टू द शेप, दे कैन बी ब्लंट एंडेड निडल और प्रिज्म, ऑफन इन द रोजेट्स, एंड कैन बी अमॉर्फस. अब ये जो कैल्शियम फोस्फेट के क्रिस्टल होते हैं ना, इनका शेप ब्लंट एंड निडल की तरह हो सकता है, प्रिज्म भी हो सकता है, रोजेट्स की तरह भी हमें दिख सकते हैं, एंड दे कैन बी अमॉर्फस आल्सो. इसका मतलब कि यहाँ पे इनका कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी शेप डिफाइंड नहीं होता. ठीक है.
This is the microscopic picture of the calcium phosphate crystal in the urine sample, and here you can see that some crystals are medium sized, some crystals are small sized, and the shape and structure is not clearly defined. Coming to the next uncommon urine crystal, and it is cystine. They are variable in size and mostly medium. They are flat colorless hexagonal plate which often aggregates. They are indicated of the cystinuria, a rare inborn error of the amino acid metabolism affecting many breeds of the dog. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the next uncommon urine crystal and it is cystine. So they are variable in size and mostly medium. अभी जो सिस्टाइन के क्रिस्टल होते हैं इनका साइज बहुत ज्यादा वेरी करता है और यूजुअली आपको मीडियम साइज के ही क्रिस्टल देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है. कमिंग टू द शेप, दे आर फ्लैट कलरलेस हेक्सागोनल प्लेट विच ऑफन एग्रीगेट. अभी जो सिस्टाइन के क्रिस्टल्स होते हैं इनके पास कोई कलर नहीं होता, फ्लैट होते हैं, हेक्सागोनल शेप में होते हैं, विच ऑफन एग्रीगेट, बहुत एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं. ठीक है. After that, the indicative of the cystinuria, a rare inborn error of the amino acid metabolism affecting many breeds of dog. बेसिकली अगर किसी एनिमल के यूरिन सैंपल में आपको सिस्टाइन के क्रिस्टल देखने के लिए मिलते हैं, इसका मतलब वो एनिमल सिस्टोन्यूरिया की कंडीशन से इफेक्टेड है. ठीक है. बेसिकली सिस्टोन्यूरिया जो कंडीशन है एक रेयर इनबॉर्न डिजीज है जिसमें अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म ढंग से नहीं हो पाता है एंड दिस कंडीशन ऑफ सिस्टोन्यूरिया आर यूजुअली रिपोर्टेड इन मेनी ब्रीड्स ऑफ डॉग्स. ठीक है. So this is the microscopic picture of a cystine crystal. As I already told you that the size is variable, some are small and they are usually medium in shape. They are hexagonal flat plates which often aggregate and which is clearly defined in this particular picture. So with this we have completed the topic crystal in urines. I hope you understand it well. So that's all for this video. We will meet very soon in the next one.